जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन एनसीसी। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जब स्टडी करते हो या किसी भी आप एग्ज़ाम देते हो या किसी भी जॉब के एग्ज़ाम के बारे में एग्ज़ाम देते हो, कुछ भी करते हो, तो उसमें आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसको आप लास्ट तक देखें, यही मेरा मानना है, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप किसी भी एग्ज़ाम में फाइट करने के काबिल रहोगे। अभी चलते हैं हम ये शिमला समझौता। ये टॉपिक क्या है? शिमला समझौता। शिमला समझौता क्या है और शिमला समझौते में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता क्या है और शिमला समझौता में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ और आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से हम आपको कुछ और भी नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर शिमला समझौते पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं इतना जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा जिससे कि आपको भी शिमला समझौता के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कभी समस्या ना हो। सबसे पहले चलते हैं, शिमला समझौता है क्या। शिमला समझौता है क्या? 1971, जो तारीख आपको बाखूबी याद होगी, 1971 के दौरान जो भी लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो लड़ाई हुई थी उसमें विजयी सभी को पता है, इंडिया की विजय हुई थी और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था। क्या किया था? पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था और उनको अपने अंदर कस्टडी में रखा हुआ था। इस संधि को डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, 1971 के अंदर जो लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, वहीं से शुरुआत हुई शिमला समझौते की। 1971 के अंदर जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने पराजय का मुंह देखा, पराजय हो गई और उसमें 90,000 पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस टाइम उनके जो जनरल थे तो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे। उन्होंने क्या किया, उसके बाद संधि पे उन्होंने हस्ताक्षर करी। संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी के दौरान पूर्वी पाकिस्तान है, जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस टाइम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। अभी जो हमारा बांग्लादेश है उधर वो पाकिस्तान है। दो भागों में पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान को क्या बांग्लादेश बनाया गया, उसका नाम बांग्लादेश हुआ हो गया और पाकिस्तान से पूर्वी भाग अलग हो गया, उसको नाम बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश नाम क्यों हो गया? क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोग बंगाली थे, बंगाली लैंग्वेज बोलते थे। इन्होंने अपना नाम बांग्लादेश रखा और बांग्लादेश की उत्पत्ति हो गई। अब बांग्लादेश का जो युद्ध चला है उसके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो दूसरा लेके आऊँगा। बीच में शिमला समझौता के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी उसके बाद क्या हुआ, जब 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। दबाव होने के कारण उस टाइम जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी हमारी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उसके बाद जब 17 दिसंबर से लेकर 1 जून तक, सॉरी 1 जून 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक, 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक
28 जून से लेकर 1 जुलाई तक पाकिस्तान से आए हुए जुल्फकार नियाजी, उनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस टाइम जुल्फकार नियाजी, और उनकी पुत्री बनर्जी भुट्टो, जुल्फकार नियाजी भुट्टो, जो कि अभी जो आप देख रहे होंगे बनर्जी भुट्टो है, उनके पिताजी थे हुआ करते थे। ये दोनों पाकिस्तान से इंडिया में आए, और कहाँ पे आए? शिमला में आए। शिमला समझौता उसका नाम इसलिए रखा गया है कि वो जो जगह जो समझौते की थी वो शिमला थी, शिमला के अंदर ही इन्होंने आपस में समझौता किया था, उसके बाद ही इसका नाम शिमला समझौता रखा गया है। तो ये आए थे 17 दिसंबर, ये आए थे 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक ये रहे वहाँ पे। लेकिन इनकी कई बार की वार्ता चलती रही, कई बार इनका बात करते रहे, लेकिन उनके ऊपर कोई भी इन्होंने कुछ भी हमारी इंदिरा गांधी थी और उनके जो जुल्फकार नियाजी थे, उनकी लड़की बनर्जी भुट्टो थी, इनकी आपस में वार्ता चली, लेकिन वार्ता का कोई भी सारांश नहीं निकला, कोई भी सारांश नहीं निकला। और उसके बाद ये वही उसके बाद 2 जून, उसके बाद 2 जुलाई आई। 2 जुलाई को बात का सारांश निकला, और बात के सारांश में क्या निकला? इन्होंने क्या संधि पे साइन कर दिया। संधि पे साइन करने के ऊपर इंडिया ने कोई खास शर्तें नहीं रख पाई। इंडिया कुछ भी ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाया जिससे कि उनको कुछ घाटा हो रहा हो। नॉर्मल संधि के ऊपर उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर कब हुए? आप याद रखना, 2 जुलाई को हस्ताक्षर हुए, उसके बाद वो संधि समझौता हो गया। अच्छा, संधि समझौता तो हो गया। ये कौन थे जो जुल्फकार अली भुट्टो थे? जुल्फकार अली भुट्टो थे, ये वही बोलते थे घास की रोटी खाएंगे और हजारों साल तक इंडिया से युद्ध लड़ेंगे। इन्होंने कसम खाई थी भोसड़ी के। नियाजी वही थे, ये भुट्टो नियाजी तो नहीं, जुल्फकार अली भुट्टो थे, जो वही थे जिन्होंने कसम खाई थी कि घास की रोटी खाएंगे और इंडिया से हम हजारों साल तक युद्ध करेंगे। एक ऐसा इंसान जो इंडिया से कसम खा के आया, अपने पाकिस्तान में कसम खाता है कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन इंडिया से लड़ाई हजारों साल तक लड़ते रहेंगे, ऐसा आदमी आया संधि कराने के लिए। जब 2 जुलाई को जब ये हस्ताक्षर हो गए तो उसमें कोई खास ऐसा कुछ निकला नहीं। जब हम लोग युद्ध जीत रहे थे, हम लोग सब कुछ जीतने के बाद भी हमने कोई कठोर शर्तें उनके सामने नहीं रख पाई। ऐसा लगता है कोई विदेशी शक्ति के दबाव में हमने कोई डिसीजन लिया हो, ऐसा कुछ मानने में आया है, सुनने में भी आया है, और ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। उसके बाद समझौता हो गया। समझौता होने पर उन्होंने क्या राह रखी, जैसे 17 दिसंबर 1971 की लड़ाई जो हुई थी, 17 दिसंबर 1971 तक जो हमारी सेनाएं आपस में लड़ाई लड़ी हैं, उसके बाद जो भी हमारा सेना जहाँ भी है, हमारे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, जो सेना जहाँ है वहीं रुक जाएगी। उसके बाद कभी भी उसका समझौता नहीं करेगी। किसका समझौता नहीं करेगी? बॉर्डर है वो LOC बन जाएगी और LOC का समझौता नहीं करेगी। तो LOC का समझौता नहीं करेगी, यही शर्तें रखी थी, और कोई ज़्यादा खास शर्तें नहीं को। हमने 90,000 सैनिकों को उनको दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया। सबसे बड़ी मूर्खता इंडिया ने किया। इंडिया ने क्या कहे, काफ़ी टाइम की मूर्खता करी। अब मूर्खता कह लो चाहे कुछ भी हो सकता है। उस टाइम किसी विदेशी शक्ति का दबाव हो गया हो, ये भी नहीं बोल सकते। उस टाइम क्या हुआ, उन्होंने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। लेकिन ये है शिमला समझौता। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आप विश्वास कैसे कर सकते हो? ये वो कुत्ते की पूंछ है जो 12 साल तक नाली में रखने के बाद भी सीधी नहीं होती। उसके बाद इसने 99 के अंदर कारगिल में घुसपैठ करने की कोशिश करी, और हमारा और इंडिया का और पाकिस्तान का दोबारा से वार हुआ, जिसमें पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दिया गया और उसकी बुरी तरह दोबारा से हार हो गई। लेकिन बेशरम होता है, बेशरम का कभी आप कुछ नहीं कर सकते। इतना ही निहायत निकम्मा नाकारा देश है पाकिस्तान, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। अभी हम यही है हमारे शिमला समझौता,
अभी शिमला समझौता से आपको कुछ और चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, डिटेल वीडियो बता दूंगा। अभी हम चलते हैं। जय हिंद जय भारत। अगली वीडियो साथ में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।